हेलो फ्रेंड, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट with your study, and as you know that we are continuing with the series of English grammar and important rules today. And also hopefully you are getting the important notification related to your CDS NDA exam, and I am continuously uploading the videos related to vocabs and everything. Today I get something for you new related to your exam. As you can see on your screen, most important rules for CDS, and you can say not only for CDS, you can say NDA, you can say FCAT. दीज ऑल आर गोइंग टू बी हेल्प, बिकॉज सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है मैं उन सभी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये जो रूल लाया हूँ, प्रैक्टिस लाया हूँ, कुछ आपके प्रीवियस ईयर MCQs लाया हूँ, ये सारे उनसे रिलेटेड हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। और मैं बता दूं कि चीज़ें तो वही रहती हैं, ग्रामर के रूल वही रहेंगे, चेंज तो कुछ होने वाला नहीं है। आप कहीं से भी देखोगे, कुछ भी देखोगे, वही चीज़ है। बस तरीके होते हैं समझाने के अपने-अपने अलग-अलग, मैं आपको वही बता रहा हूँ और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वे में, बहुत ही अच्छे अमेज़िंग अंदाज़ में सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ऐसे बहुत ही अमेज़िंग वे में एक अच्छे बेहतरीन अंदाज़ में हम 10 रूल्स को फिनिश करेंगे। तो एक वीडियो में 10 रूल्स पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कन्फर्म है कि इतने से आपका 2-3 क्वेश्चन आपके कन्फर्म आते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन बाद में आपके सामने ये रहे, हम बाद में लगाएंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस भी लगाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं हमें रूल क्या देखना है, ये वाला कि आइदर के साथ हमेशा आपको एक बात याद रखनी है। आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा आपका बट ऑल्सो आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसका मैं रूल बताता हूँ कैसे आता है। और इसके साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो हो जाती है हमारे लिए, जो हमें बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, मैं वो भी डिस्कस करूँगा और आपको ये चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखना है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए वो सारी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसका ध्यान दें, आप आराम से देखें, जो चीज़ समझ में ना आए रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फैक्ट एंड फिगर्स मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है। तो द वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू, आइदर और का रूल मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चरली समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी यूज द अनदर वन थिंग। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से ये नोट कर लेना है, ठीक है? बाद में हम ये सारी चीज़ें लगाते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि आपको कभी भी आइदर मिले, क्या मिले? आइदर मिले कभी भी। अगर आपको कभी भी आइदर मिले, उसके बाद नाउन मिले, उसके बाद प्रोनाउन मिले, ये चीज़ें कभी भी मिले आपको, या फिर उसके बाद आपको एडजेक्टिव भी मिल सकता है, तो हमेशा और मिलेगा। ये बात मस्ट है कि आइदर के साथ हमेशा और आता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात आती है इसके बाद, सर और के बाद अगेन आपको नाउन मिलेगा, फिर आपको प्रोनाउन मिलेगा। मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कहा था रूल्स वही हैं, वही चीज़ें आती हैं, वही चीज़ें रिपीट होती हैं सारे एग्जाम में और हम कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ अलग अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, स्ट्रक्चर वाइज कुछ शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, और आप नोट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपका जो वर्ब आएगा, वर्ब क्या आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है? वर्ब सिंगुलर होता है या वर्ब प्लूरल होता है, और किसके अकॉर्डिंग आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और पता है अच्छी बात क्या है, ये सारी हमें रटने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज यहीं पे आप नाइदर लिख सकते हो, यही रूल नाइदर के लिए यूज होता है। यहाँ पे सेम एज इट इज, सेम यहाँ नॉर लिख दो बस, और एज इट इज कंडीशन करके एज इट इज। और बताऊं क्या, और ये नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए भी होता है। हाँ बिल्कुल, यू आर गेटिंग द पॉइंट इन द राइट मैनर। और मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये सेम चीज आपकी नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए भी होती है, कि इसी को देखकर, यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी फॉलो होता है। मैंने क्यों ऐसे रूल रखे हैं? नॉट ओनली, नाउन, प्रोनाउन, बस इतना याद रखना है, इसके साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। फिर सेम कंडीशन वही, नाउन प्रोनाउन, फिर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, कैसे डिसाइड होगी। तो ये जो बात बताने मैं जा रहा हूँ, इसको आपको सुनना है, वर्ब किससे डिसाइड होती है। जैसे कि आप देखो जरा क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊं क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे। एज यू कैन सी, आइदर ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल या नो एरर। अब यहाँ पे हमें सर नहीं पता, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम कैसे करें और इसको हम कैसे पहचानें। और जैसे कि और कुछ अलग अंदाज में क्वेश्चन देखो, इसके साथ आइदर ऑफ वाला है, ठीक है,
और एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा आइदर सृष्टि और हर फ्रेंड्स इज डूइंग वर्क। तो सर यहाँ पे क्या एज सही है, गलती कहाँ पे, क्या नहीं होगा, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, आइदर कभी भी मिले तो उसके साथ और तो मिलना ही मिलना है, और के बाद इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। मैं आपको बता दूं यहाँ पर याद रखना है, रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि ये जो लास्ट में जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये, इनके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आ रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी बर्बादी है। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अकॉर्डिंग आपकी बर्बादी है। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, लिख लो, नोट कर लो। अगेन फिर से वही सेम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल डजंट मैटर, ये क्या है, ये और नॉर बट ऑल्सो के बाद क्या है, यानी रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगता है नियर बाय, कि इसके नियर वाला जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको देखकर आप वर्ब लोगे। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल, बहुत आसान शानदार तरीके से, बहुत ही सिंपल था, मैंने बता दिया आपको। और आपको मस्ट है कि ये इसी प्रकार से नोट आउट कर लेना, मैंने इसलिए आपको रखा है। पहला रूल बहुत ही शानदार वे में हमने समझा, और मैं उसका आपको बताता हूँ कि हमें किस प्रकार से इसका फेनोमेना, इसके कैसे हमें एरर लगाने हैं, और एरर लगाने का तरीका क्या हो सकता है, पहचानने कैसे, बहुत ही आसान है, शानदार है और जबरदस्त है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आइदर ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। अब देखो ये वाला जो मैंने है, ये वाला, अब आइदर के साथ क्या लिखा है, देखो जो अगला वाला है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो आइदर ऑफ लगा है ना, तो इसके इससे रिलेटेड मैंने वो पूछा है, तो इस वाले एरर को आप तब लगाएंगे, उसको उसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं। मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ, उसको पढ़ाऊंगा फिर लगाना आप इसको, ठीक है। अब इसको बताता हूँ क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग ये सारे रखे हैं। आइदर सृष्टि और हर फ्रेंड्स इज डूइंग वर्क। चलिए अब मुझे बताएं कि आप सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं एरर में, सर आइदर के साथ और सही है क्या, ये जो कंजक्शन इसका यूज हुआ है, क्या ये कंजक्शन सर यूज सही किया है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। ये सारे क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। क्या ये कोरिलेटिव कंजक्शन सही है? सबसे पहली बात सर बिल्कुल है, आइदर के साथ और का यूज ऑब्वियसली राइट। अब हमें ये बताएं कि किसके साथ ये इज क्या सही है। बिल्कुल मैंने बताया था कि और लगाए, इसके बाद देखो कि आपका सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड क्या है, प्लूरल, और जब ये प्लूरल बन जाता है, जब ये क्या है, प्लूरल बन जाता है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे सी ऑप्शन आपका होगा एरर पोर्शन में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कितना आसान था, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमने समझा, बहुत आसान था, बहुत ही सिंपल था। यही इन तीनों में एक रूल है यार, क्या याद करने वाली बात है इसमें, सिंपल है। आइदर नाइदर नॉट ओनली का सर मिलेगा, बस हमें इतना याद रखना है कि इनकी कोरिलेटिंग कंजक्शन आइदर का और है, इसका नाइदर का नॉर है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो है, सिंपल सी बात है। और इसका रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगता है अकॉर्डिंग टू जो नियर बाय है। अगला आप बताएंगे, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, इसका आप बताएं, सीडीएस में आ रखा था शायद 2023 में, हाँ ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, आप बताएं गलती निकाल कर, क्या इसमें कोई एरर है? क्या आइदर के साथ और का सही यूज है? ऑब्वियसली सर दिस इज राइट। क्या और के बाद जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मैंने बताया, इसके बाद यानी कि इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन है, क्या इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सही है? बिल्कुल सही है सर। तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई एरर नहीं है, दिस इज एरर फ्री। कुछ महाशय कह सकते हैं दिस इज एरर फ्री, कुछ कह सकते हैं सर मिस्टेकन, तो मैं आपको बता दूं ये पैसे बॉयज में बना हुआ है, क्लियर है ना। तो ये रहा आपका बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल आसान सा रूल। लगता है हमें कि बहुत ही मतलब कि सर टिपिकल होता है, टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान होता है, और आसान वे में हम समझ सकते हैं। अगला रूल आप ही पढ़ के दिखा दें, अगला रूल आप ही पढ़ के दिखा दें, अगले में क्या आ सकता है, चलिए। अगले में लिखा है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। यार अब तो गलत नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस। नॉट ओनली का सर बट ऑल्सो से रिलेशन, दिस इज राइट थिंग, यही हमें चेक करना है, इसी प्रकार से चेक करनी होती है। सीधे सीधे रूल आते हैं ग्रामर के, 10 आपके आते हैं, और आप चाहो तो सीडीएस जैसे एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ, और 10 करके मैं ऐसे ही लाऊंगा, अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। सभी के अपना अंदाज होता है, मैं अपने अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ऑल्सो के साथ नियरली क्या लिखा है, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है, और जब प्लूरल होता है तो सर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, आपने ये बताया नियर बाय से होता है तो वर्ब होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ क्या आएगा, वर्ब आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नॉट ओनली किया बट हर फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ऑफिस। जल्दी बताओ, तो यही नहीं है सर, हमेशा एरर होते हैं, बिकॉज यू ऑलवेज इफ यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग द सीडीएस एग्जाम, देन यू आर come to know, you definitely know about it that sometime you also find no error। नॉट ओनली के साथ सर बट लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट ओनली किया बट हर फ्रेंड्स वर ऑल्सो,
यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बट ऑल्सो, यहाँ पर आपको याद रखना है बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द ऑफिस। तो यहाँ पर बट मैं आपको बता दूं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बट ऑल्सो यहाँ पर आना चाहिए, बट ऑल्सो। तो मैं आपको समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने? तो ये है बट ऑल्सो। तो नोट ओनली किया बट ऑल्सो हर फ्रेंड, तो यहाँ पे बट ऑल्सो, ऑल्सो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। क्लियर ना? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ये किया, यहाँ पे हमने ये सारी चीजें कर ली। क्लियर है? तो समझ में आ गया क्या? नॉट ओनली किया बट ऑल्सो यहाँ पे हमें ऐड करना था। ठीक है, बट ऑल्सो हमें यहाँ पे ऐड कर देना था। ठीक है, और बट सही लगाया तो यानी कि नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे हो गया प्रेजेंट इन द ऑफिस, यहाँ पे ऐसे नो एरर हो जाता है, इसको वहां ऐड करना था। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दैट वी हैव लर्न, आइदर नाइदर नॉट ओनली। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, वो चीज आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्या मैं बता रहा हूँ। एक होता है आपका बोथ का, इफ यू हर्ड अबाउट इट, बोथ। आपने सुना होगा बोथ के बारे में, और बोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोथ के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन मिले, सेम कंडीशन मिलती है, सेम कंडीशन, बोथ के साथ हमेशा कोरिलेटिव कंजक्शन में एंड आता है, तो इसके बाद अगेन सर नाउन प्रोनाउन मिले, तो बात आती है सर वर्ब क्या हो, वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगी या इसके अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं, बोथ और एंड जब भी आते हैं, चीजों को हमेशा प्लूरल बनाते हैं। चीजें हमेशा प्लूरल होंगी तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। लेट मी गिव मी द एग्जांपल, डोंट वरी, एग्जांपल दूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? एग्जांपल में देता हूं, लिखा है बोथ, बोथ प्रीत, बोथ प्रीत और बोथ प्रीत और यंश, बोथ प्रीत और यंश हैव हैव कम। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा, बोथ बोथ रिया एंड एकता हैव completed their work। दूसरा, तीसरा, लास्ट वन, बोथ रौनक एंड सोनी हैज डन दिस क्राइम। चलिए, ये चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से मुझे फटाफट बता दें कि इनमें से कौन सा गलत कौन सा सही है। अगर आपने बता दिया, इसका मतलब है कि यू ऑल्सो गेट द बोथ पॉइंट व्हाट इज आई हैव एक्सप्लेन ओवर हियर। तो बोथ प्रीत और यंस हैव कम। अब कोई भी बंदा आएगा सीधा करके चला जाएगा, सर हैव लगा है ना, आपने तो यही तो बताया था। लेकिन ये इसको नोटिस नहीं करेंगे कि सर बोथ के साथ और कब से आने लगा, ये तो आइदर के साथ आता है। बोथ के साथ हमारा क्या आता है? एंड आता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार चीजें मैंने बता दी एक रूल के साथ। नेक्स्ट, बोथ किया एंड एकता, तो सर बोथ के साथ एंड सही है, किया एकता हैव सही है, कंप्लीटेड, तो यानी ये अब एब्सोल्युटली राइट, एरर फ्री है, नो एरर है। नेक्स्ट है आपका, बोथ रौनक एंड सोनी हैज डन दिस क्राइम। रौनक और सोनी ने दोनों ने एक साथ एक क्राइम किया होगा, क्या सर हैज सही है? सर बोथ और एंड से कोई भी चीज जुड़े वो क्या बनती है? प्लूरल बनती है, तो वर्ब क्या आती है? प्लूरल आती है, ये नहीं आएगा, हैव आएगा। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? इतना आसान सा रूल, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश आती हो, नो मैटर आप किसके लिए पढ़ रहे हो, जो मेरे नाम लिखे इनके अलावा और भी कोई। क्लियर? तो पहला रूल हमने बहुत अच्छे से बेसिक से अच्छा किया, कंप्लीट किया। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दूंगा। दैट्स व्हाई आई टेल यू दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, रूल नंबर 2, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। चलिए इसको पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से, बहुत ही प्यारा रूल है और बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आएगा। लिखा है, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, एनी वन ऑफ द। एक ऐड और कर दें, एवरी वन ऑफ द। क्लियर है ना? तो ये कभी भी ये वर्ड मिले, बस सीधे याद करो, मैं जितना बोल रहा हूँ याद करो। इनसे कंफर्म, इनसे बाहर एरर नहीं आता है। अगर आएगा इनसे कंफर्म है, एरर आता है। सिंपल है, आपको इतना याद करना है, सर एवरी वन ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, एवरी वन ऑफ, एच ऑफ आ जाए, वन ऑफ द आ जाए, आइदर ऑफ द आ जाए, या फिर एनी ऑफ द आ जाए, इसके बाहर एरर नहीं आएगा। और इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा।
अगर हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो क्या करना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन को देखकर यहाँ पे सिंगुलर ना करके प्लूरल वर्ब करके आ जाते हैं कि सर प्लूरल आएगा, वो रॉन्ग हो जाता है। क्लियर ना? तो इस चीज का आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बड़ा सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा था, अब इसका आंसर बताओ। आइदर ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, चले बता जल्दी से, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। आइदर ऑफ द बॉयज, सर आइदर ऑफ द, अभी आपने रूल बताया ये रहा। आइदर ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल अगर नाउन आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं हमें वर्ब देखनी है, हमें किसके अकॉर्डिंग देखनी है, आइदर सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग, और ये क्या है, ए जाएगा खत्म, दैट्स ओके। याद कर लो, कंसेप्ट लगा लो, जो भी करना है कि ऑफ के पहले से देखना है, जो भी कंसेप्ट आपको करना है, बस सिंपल सा है कि ऑफ के पहले से ये सारे सिंगुलर होते हैं। ये बात और बता दूं हाँ, कि ये सारे सिंगुलर होते हैं, नन आ जाए, एवरी आ जाए, वन आ जाए, और आपका एवरी वन आ जाए, एवरी वन आ जाए, आइदर आ जाए, आपका आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए आपका, ठीक है, ये सारे सिंगुलर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर आया ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे सिंगुलर होते हैं। चलो राइटिंग थोड़ा अच्छी कर देते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, मैंने बता दिया। और भी बहुत सारे होते हैं, समबडी आ जाए, देखो कितने सारे होते हैं यार, बता देता हूँ। लोग समबडी होता है, एनीवन होता है, एनीबडी होता है, समबडी होता है, एनीथिंग होता है। एक सिंपल बताऊं इसको याद करने का तरीका, सिंपल, इतना सारा याद नहीं करना है सर। जैसे आप मतलब कि एनडी सीडीएस में बच्चे करते हैं वैसे कर दो, और इनके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आती है। क्या थी, वर्ब भी सिंगुलर। लो एक रूल और बता दिया, क्या मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी थिंग बड़ी और वन, ये तीनों वर्ड कहीं भी लगे मिल जाए वो हमेशा सिंगुलर होता है, दैट्स ओके। लो खत्म कहानी, कुछ याद मत करो। लो थिंग और वर्डी और वन, बिकॉज ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, और ये कभी भी मिले वो सारे सिंगुलर कहलाते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है, सिंपल है। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा, मैंने बताया। इसके बाद चलो इसको बताओ, ईच ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, या नो एरर। चलिए भाई, तो एरर फाइंड आउट करना है सर। ईच ऑफ द गर्ल्स, ऑफ के बाद गर्ल्स सही है सर, ईच के अकॉर्डिंग वर गलत है, बी ऑप्शन। अब तो सिंपल है ना, समझ में आ जाएगा। एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो मैंने क्यों रखा है ये वाला रूल, बहुत आता है, जरा देखना। बिल्कुल सर, क्या देख लेंगे, नो एरर सर। देखो एवरी सही है, गर्ल्स सही है, वाज लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं देखेंगे मैंने यहाँ कहीं एवरी लिखा है क्या, मैंने कहीं एवरी लिखा है क्या। एवरी के बारे में एक बहुत प्यारी बात सुनो, सुन के जाना, ठीक है। एवरी के बारे में बहुत प्यारी बात को सुने। क्या, जो एवरी भैया हमारे होते हैं, ये हमेशा प्योर एडजेक्टिव होते हैं। क्या है ये, प्योर एडजेक्टिव, यानी कि ये हमेशा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, यानी ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे। एवरी के बारे में स्टार मार्क करके ये बात लिख लो। तो सर फिर यहाँ क्या है, जरा आप बता ना, आपसे आप ही बता दो ना। यहाँ पे मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि एवरी, यहाँ पे जो लिखा है ऑफ, मैं आपको बता दूं, ऑफ के आगे जो चीज लिखी है वो, ऑफ के आगे, एवरी ऑफ, ऑफ के आगे जो भी चीज आएगी वो दो ही होती है, नाउन या प्रोनाउन। मुझे बताओ क्या एवरी नाउन प्रोनाउन है? जब मैंने बता दिया ये प्योर एडजेक्टिव है, जब मैंने आपसे कह दिया ये प्योर एड, क्या प्योर एडजेक्टिव है एवरी, तो ये नाउन प्रोनाउन की बात ही नहीं है। यानी ऑफ के आगे जितनी ये चीजें आपको दिख रही हैं, मैंने जितने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये सारी, ये सारी ऑफ के आगे जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, ये नाउन या प्रोनाउन है। नाउन तो है नहीं, नाउन की बिकॉज इमेज बनती है, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सारे प्रोनाउन है, और सारे प्रोनाउन है, और सर एवरी तो आपका क्या होता है, प्योर एडजेक्टिव होता है। तो सर ये तो आंसर गलत हो गया ना, तो ये तो प्योर एडजेक्टिव है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर एवरी का यूज ही गलत है। क्या बात समझ में आई? मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एरर कहाँ पे, पहले वाले में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, इस चीज को स्टार मार्क कर लेनी है। एवरी का बहुत आता है, परेशान करता है, फिर नहीं आता है समझ में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द बॉय, नन ऑफ द बॉय इज गोइंग टू मार्केट, नो एरर। अब भाई बताओ, कोई भी लड़का मार्केट नहीं जा रहा है। अब आपको, अरे सर नल लगा है, ऑफ लगा है, इज लगा है। अब देखो जिसने पकड़ने वाला होगा समझदार होगा, जिसने अच्छे से देखा है वो पढ़ लेगा कि सर ऑफ, नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल आता है। यहाँ आपने सिंगुलर लगाया सर, ए में एरर है, बिकॉज यहाँ पे बॉयज होना चाहिए ना कि बॉय होगा, ठीक है ना। अब जो सुन ही नहीं रहे होंगे ध्यान से, उनका क्या ही हाल होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है। नेक्स्ट, एनी ऑफ द बुक ऑन द सेल्फ लुक इंटरेस्टिंग। कोई भी बुक आप सेल्फ पर देख लो वो इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर आप ही बता दो यार क्या होगा। एनी ऑफ द बुक्स
एनी ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्फ, तो एनी ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्फ लुक इंटरेस्टिंग। तो ये सेल्फ ये वाला नहीं है, ये वाला शेल्फ की बात कर रहा है, ये वाला शेल्फ सेल्फ ये वाला, ठीक है। तो इसमें दो तीन जगह एरर हुई ना, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा याद रखना है, एनी ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्फ, और यहाँ पर बुक्स करने के बाद आप क्या करोगे, लुक्स कर दोगे, ठीक है ना, क्या कर दोगे, लुक्स कर दोगे। तो ये सही आंसर क्या बन जाएगा, एनी ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ लुक्स इंटरेस्टिंग। क्लियर हो गया ना, तो बुक्स यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे लुक्स कर देना है, हो जाएगा ना सही। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला रूल आपका है मच और वेरी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल और बहुत ही प्यारा शानदार रूल है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी हो, अगर आपको होपफुली ये वीडियो अच्छा लगता है तो देखें, और इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छी स्लाइड रखी है, बहुत ही अच्छे से बनाने की कोशिश की है, आपके सामने है। मच का यूज होता है आपका कॉम्पिटेटिव डिग्री के साथ, बैरी का यूज होता है आपका पॉजिटिव डिग्री के साथ। जो मच होता है वो आपका कॉम्पिटेटिव डिग्री के साथ, बैरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो सिंपल है, आप जानते हो ना कॉम्पिटेटिव डिग्री अगर नहीं है, देखो जब मैं पढ़ाऊंगा बता दूंगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव डिग्री पहचानने का तरीका सिंपल है। जब कंपेयर करें दो लोगों को, इसमें हमेशा देन लगा होता है, ठीक है, और लास्ट में आर या ई आर होता है। पॉजिटिव डिग्री ये नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है इसमें। क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं। सगुन इज, पहला क्वेश्चन, ठीक है, सगुन इज स्मार्टर स्मार्टर देन हिज सिस्टर, देन लगा हुआ है, ठीक है सर, कॉम्पिटेटिव डिग्री है। स्मार्टर ई आर लगा है सर, ई आर आपने कहा था कॉम्पिटेटिव डिग्री है। अब हमें इसमें से फिलअप करना है कि इसमें मच आएगा या वेरी आएगा। अरे सर आपने बताया कॉम्पिटेटिव के साथ क्या आता है, मच। सी इज गुड, गुड क्या है सर, पॉजिटिव डिग्री है भाई, अच्छी है। एडजेक्टिव है कि नहीं, एडजेक्टिव भी तो पॉजिटिव डिग्री होते हैं, जितने भी दुनिया के सारे एडजेक्टिव हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, सिंपल है, वो पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। क्लियर है, सीधे नेक्स्ट नेक्स्ट करें। अगला क्वेश्चन, सी स्टडीज वेरी हार्डर देन हर क्लासमेट्स, हार्डर ई आर लगा है। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीका बता दिया पहचानने का। अगर नहीं है भाई, किसी को ऑन द स्पॉट एरर नहीं आ रहा है, तो ऐसे तरीका लगा सकता है, नो प्रॉब्लम। हार्डर सर ई आर लगा है सर, कॉम्पिटेटिव डिग्री के साथ कभी भी वेरी नहीं आता। एरर पहले वाले में, कोई यहाँ पे लगा के मत आ जाना। तो पहले में ही हैज मच मोर प्रैक्टिस, मोर क्या है सर, ई आर लगा है सर, ये क्या है, कॉम्पिटेटिव डिग्री है, कॉम्पिटेटिव डिग्री के साथ मच आता है, दैट्स व्हाई ये नो एरर है। और देख लो कुछ इतनी टेस्ट टू कंप्लीट बिफोर द एग्जाम, नहीं, नो एरर है। सी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंट, हाँ ये बताओ यार, कॉन्फिडेंट ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो सर ये कॉम्पिटेटिव पॉजिटिव डिग्री है, किसी से कंपेयर हो नहीं रहा है, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आता है, नो एरर। इसमें क्या है, नो एरर अबाउट हर प्रिपरेशन। तो ये रहा आपका मच और वेरी का रूल, बहुत ही अच्छा। याद रखना, एक मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बता कर, मैंने कहा था कि हर चीज में एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो, तो वेरी मच एक और होता है, और वेरी मच भी एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी अगर आ गया तो प्रिपरेशन में, तो कॉम्पिटेटिव डिग्री के साथ वेरी मच भी यूज हो जाता है। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कि कॉम्पिटेटिव डिग्री के साथ वेरी मच का यूज हो जाता है। एक एग्जांपल बना के दिखा दूं, बिल्कुल बना देता हूँ। एग्जांपल है, ही इज वेरी मच बेटर, ही इज वेरी मच बेटर देन यू। लो, तो सर वेटर क्या, कॉम्पिटेटिव डिग्री, और वेरी मच, अब कोई गलत करके आ जाएगा, गलत नहीं करना अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए एग्जाम में, तो ये नोट कर लेना, ये एक्स्ट्रा चीज जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 कहता है द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। बिल्कुल सिंपल है, वन हमेशा वंस के द्वारा फॉलो होता है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और डाउटिंग चीज होती है। आपके सामने एग्जांपल में रखा है, सिंपल है, देख लो, लिखा है। और हाँ, अगर क्लियरली इंडिकेट है कि बॉय है, तो उसके लिए फिर हेज आएगा, चाहे बन हो, ये लिख लो। और क्लियरली इंडिकेट है कि गर्ल है, तो फिर उसके साथ हर आएगा, ठीक है। इंडिकेशन क्लियर है, फिर वन नहीं आने वाला, वंस नहीं आने वाला, गलत है, दोनों ही के लिए गलत हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, लिख लेना। तो अगर क्लियरली इंडिकेट है कि बॉय है, गर्ल है, हम समझ जाते हैं इस चीज को देखकर कि किसकी बारे में बात कर रहा है, तो हमें इसको याद रखना है, इसको हमें याद रखना है कि वहां पे हर आएगा। चलो मैं एग्जांपल से बताता हूँ बहुत अच्छे से। वन मस्ट फिनिश होमवर्क इन टाइम। अब यहाँ तो कोई इंडिकेशन नहीं है लड़का है लड़की है, बन के लिए हमें चाहिए, तो सिंपल है, हमें क्या लगा देंगे, वंस लगा देंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके वन, मैंने ऑप्शन रखे हैं, वन ऑफ द बॉयज शुड परफॉर्म वंस या हिज। अब बताओ भाई, वन आ गया तो बच्चे, सर ये पढ़ाते समय सिंपल सी बात है, अरे नहीं यार, क्या लिखा है, बॉयज, बॉयज लड़का है तो इसका जेंडर क्लियर है, व्हेन इट क्लियर्स द जेंडर देन यू हैव टू फॉलो दिस वन। तो आप नोट में लिख सकते हैं ये चीज, आप क्या लिख सकते हैं, नोट में। जब जेंडर आपका क्लियर हो, किस जेंडर की बात कर रहा है, जब जेंडर आपका क्लियर हो कि बॉय है तो उसके साथ हिज आएगा, और गर्ल है तो उसके साथ
हर आएगा। क्लियर है ना? जेंडर क्लियर हो। वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स क्लियर है तो सर क्या आएगा? हर आएगा। सिंपल सी बात है, ये वाला आंसर आएगा। वन ऑफ देम शुड परफॉर्म। अच्छा इसको बताओ यार, देखो कितना अच्छा है। वन ऑफ देम, इसमें ना बॉय का पता चल रहा है ना गर्ल का पता चल रहा है। परफॉर्म हिज ड्यूटी। एरर इसमें है या इसमें है या इसमें? अब आप ही बता दें। बहुत ही आसान है ना? अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, जब ऐसा आ जाए जिसमें क्लियर ना हो और ये फिर भी लगा हो, तो देम हो या कुछ भी, तो आपको न्यूट्रली किसके पास जाना है? हिज के पास जाना है और हिज लगा देना है। इसके साथ भी आप हिज ही लगाएंगे, यानी इसमें नो एरर है, ये आ जाएगा, यानी कि कोई गलती नहीं है इसमें, एरर फ्री है। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? जब भी ऐसा कुछ आ जाए आपको, न लड़का न लड़की, और ऐसा भी नहीं है कि पहले वाला जो सवाल था ऐसा भी नहीं है, तो आपको हमेशा इसमें क्या लगाना है? नो, मतलब कि सर हिज ही आएगा, नो प्रॉब्लम, नो एरर। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस, ये तो सीडीएस का ही रखा है मैंने, तो सीडीएस वाले रखे हैं, कोई बात नहीं, सारे लोग ऐसे ही इसको रख के बता देंगे, सिंपल सी बात है कि इसके लिए वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, तो वन के लिए वंस लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, नो एरर है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आपको याद रखना है। सिंपल सा रूल 4 हमने खत्म किया। चलिए आगे से बढ़ते हैं बहुत सिंपल तरीके से। रूल 5, रूल 5 आपके साथ क्या लिखा है? रूल 5 लिखा है लव, एंगर, फील, हेट, नो, लाइक, स्मेल, टेस्ट, होप। इसमें आईएनजी नहीं लगता, ये याद रखेंगे, ये सारी स्टेट वर्ब है, इसको स्टेटिव या स्टेट वर्ब कहते हैं। और स्टेट वर्ब सारी बी वाली, यानी कि होने को बताते हैं, ये कोई भी एक्शन नहीं बताती हैं, तो इसलिए इनमें एक्शन नहीं आएगा। कभी भी आप लविंग, कभी भी आप एंगर, फीलिंग, हेटिंग कभी नहीं करते हो। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार जबरदस्त ये कंसेप्ट है, इस चीज को आपको याद रखना है। मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको बात करूंगा। जैसे आप कहते हो मैं उसे जान रहा हूं, तो आप कहते हो हाँ सर इसका ट्रांसलेशन हम कर देंगे, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं उसे जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू। गलत है, मैं उसे जान रहा हूं, मैं उसे जानता हूं, इन दोनों की हिंदी एक ही होगी। हाँ ध्यान से सुनना, कंटिन्यूस टेंस जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो उसको आप देख लेना, टेंस वाली क्लास ध्यान से तो मिल जाएगा। तो क्या मैंने बताया कि नो का कभी होता ही नहीं है, आई एम नोइंग। जैसे आप बोलो सर हिंदी में तो मैं पता है मैं उसे जान रहा हूं, तो आई एम नोइंग यू बोलूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि इसका भी फोर कभी बनता नहीं है, इन सारों का भी फोर नहीं बनता, ध्यान रखना, ठीक है? तो आई नो यू, अब ये सीडीएस का रखा है, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, तो सिंपल सी बात है सर, थिंकिंग नहीं होता है, थिंक होता है, यहाँ पे ये गलत है, एरर है। तो इस चीज का याद रखना है। मैं कुछ और देता हूँ, सुनना जरा ध्यान से, एक आधा एग्जांपल। जैसे कि आप कहते हो ना, आई एम हियरिंग योर वॉइस, आई एम हियरिंग योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, ये नहीं कि इसमें से आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। यार हियरिंग नहीं होता, हियरिंग आपका ओरिजिनल वर्ड यही होता है हियर, और इसकी कभी भी वी फोर नहीं बनती है, रॉन्ग है क्वेश्चन, रॉन्ग। इसका क्या बोलेगा? आई हियर योर वॉइस। समझ में आ रहा है? ऐसे आता है नॉर्मली, हम कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, पता नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? आई एम हियरिंग वॉइस। अच्छा अगर सर ऐसा हमने कभी कभार देखा है, इस प्रकार से हमने कभी कभार केसेस देखे हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या देखा है। द जज इज हियरिंग हियरिंग द केस टुडे। ध्यान से सुनना, बहुत शानदार कंसेप्ट बता रहा हूँ। आई हियर योर वॉइस जब आप सुनने के फॉर्म में यूज करोगे, आप किसी की आवाज सुनने के फॉर्म में, तो कभी भी इसका भी फोर नहीं आएगा, और जब भी फोर लगाओगे तो उसका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, क्या है? हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है, यहाँ क्या मतलब? सुनना होता है, जो ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब सुनवाई करना, यानी जांच पड़ताल करना, सुनवाई करना। और यहाँ पे ये बात सही है, यहाँ गलत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने अच्छे से बताया, ये सारे वर्ड कभी भी फोन नहीं लेते, और लेते हैं तो वो अलग तरीके से होते हैं। मैंने आपको ये बताया, समझ में आया? बहुत शानदार है, रिपीट करके दे सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, दैट्स व्हाई आई से दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अगला वाला ये रूल नेक्स्ट है, मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। सिंपल है, सुना होगा बहुत ज्यादा। मेड ऑफ आपका फिजिकल चेंज के लिए यूज होता है, मेड फ्रॉम आपका केमिकल चेंज के लिए। तो पहले मैं फिजिकल चेंज बता दूं क्या होता है, ठीक है? तो जो फिजिकल चेंज आपका होता है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है, सिंपल आप याद रखो, वो चीजें जो चेंज होकर और वापस, अगर जैसे मान लो आप जैसे आपने कोई चीज बनाई और इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, इस फॉर्म में, और इसको तोड़कर ये फिर से यहाँ हो सकता है, फिर से आ सकता है वापस इसी फॉर्म में जिस फॉर्म से गया है, तो इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, यानी रिवर्सिबल हो सकता है। क्या हो सकता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी जो चेंज रिवर्सिबल हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वापस उसी फॉर्म में आ सकता है, तो ये रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज का मतलब है, एक बार आपने जो चेंज कर दिया, अगर आपने जो चेंज कर दिया,
इसको अगर इस चेंज में किया है, लेकिन ये यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल होता है, ये चेंज वापस नहीं हो सकता, ये एक बार जो फॉर्म ले लिया वो चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर है ना? तो फिजिकल चेंज जब कोई क्वेश्चन होगा तो मेड ऑफ लगाना, केमिकल चेंज कोई क्वेश्चन होगा मेड फ्रॉम लगाना। क्लियर है? चलिए मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, आएंगे समझ में। सुनिए, गिला गिलास, पहले इसको पढ़ते हैं सेकंड को। फ्लोर इज मेड ऑफ फ्रॉम व्हीट, आपको मुझे बताना है। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, यानी आटा जो होता है वो व्हीट का बनता है, आटा जो होता है वो व्हीट का बनता है। तो आपको बताना है कि केमिकल, पहले तो ये सोचो कि फ्लोर से आटा मतलब आटे से गेहूं बना, यानी फ्लोर से, सॉरी, आपका व्हीट से फ्लोर बना, यानी आटा तो बन गया। क्या आटे से फ्लोर बन सकता है? कभी नहीं, ऐसा इरिवर्सिबल है। ये क्या है? केमिकल चेंज है। सर एक बार फ्लोर बन गया आटे से व्हीट कैसे बन सकता है? तो जब ये केमिकल चेंज है, जब ये पहले तो यही फाइंड आउट कर लो। और केमिकल चेंज के लिए हमने क्या पढ़ा? मेड फ्रॉम। तो सिंपल है, इसमें आंसर क्या आएगा? मेड फ्रॉम। ठीक है, अब इसको देखो, कर्ड इज मेड फ्रॉम या ऑफ मिल्क, कर्ड से मिल्क बना, ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। अब आप बनाएं, एक बार दही बन गया, क्या दही से दूध बन सकता है? अरे नहीं सर, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज। तो इसमें भी क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो सिंपल है यार, साधारण है, ऐसे आता है। पेपर इज मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी का बनता है पेपर। पेपर से तो आपकी मतलब लकड़ी से तो पेपर बन गया, क्या पेपर से लकड़ी बन सकती है? सर ये भी इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज है तो क्या आएगा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। अगला आपके सामने, द अलमीरा इज मेड ऑफ या फ्रॉम आयरन, अलमीरा आयरन की बनी हुई है, अलमारी जो होती है ना लोहे की। तो अब आप यहाँ बताओगे कि, सॉरी 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 सॉरी, मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। आयरन से तो आपने अलमीरा को बना दिया, आयरन से तो आपने अलमीरा को बना दिया, आयरन से तो आपने अलमीरा को बना दिया। क्या अलमीरा से आयरन वापस आ सकता है? सोचो, क्या अलमीरा को मिटाकर आप फिर से आयरन बना? बिल्कुल करेक्ट बात है। और ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि लोहे से हम कोई भी चीज बनाए और फिर से उसको पिघला कर लोहे के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ आएगा, ये फिजिकल चेंज है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई, बिल्कुल। अब इसका आप आंसर बताओ। लिखा है कि ग्लास इज मेड ऑफ या फ्रॉम मेल्टेड सैंड, बिल्कुल आपको बताना है। तो यार एक बार ग्लास बन गया, थोड़ा ना उस फॉर्म में आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, फ्रॉम आएगा। सिंपल। चलिए आगे। नेक्स्ट आपका इफ और वेदर वाला रूल है, बस बिल्कुल खत्म होने वाले 3 रोल और बचते हैं, ये आपके सामने देखो, बिल्कुल सिंपल से हम खत्म कर लेंगे। लिखा है आपका इफ या वेदर वाला रूल। इफ या वेदर क्या? इफ आपका कभी और नहीं लेता, सिंपल सी बात है, ये कभी भी और कोई भी कंजक्शन नहीं लेता इफ। और इफ हमेशा डाउट के लिए यूज होता है, करेक्ट बात है। यानी इफ हमेशा आपके डाउट के लिए यूज होता है, कोई भी कंजक्शन नहीं लेता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको, इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया आपको कि इफ आपका कभी भी, इफ आपका कभी भी और नहीं लेता, लेकिन वेदर आपका और लेता है, वेदर आपका और लेता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वेदर ऑल्सो शो डाउट, जब वेदर इफ की तरह काम करेगा, ये भी इफ की तरह काम कर सकता है सेम, तो फिर ये और नहीं लेगा। सिंपल सी बात है यार, समझ में आ रहा है? तो इफ और नहीं लेता है, वेदर और लेता है, अगर और नहीं आया तो वेदर भी इफ दोनों सेम हो सकते हैं। कैसे सर? चलो देखो, आई डोंट नो वेदर इफ शी लव्स मी और नॉट। अब यहाँ और लगा है तो सिंपल है सर, वेदर आएगा, इफ नहीं आएगा। आई डोंट नो इफ शी लव्स मी, अब देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो मुझसे प्यार करती है, तो यहाँ डाउट है, मैं डाउट है, यानी करती है नहीं करती मुझे क्या मालूम, सिंपल है, सही है। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, और लगा हुआ है, लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आई डोंट नो इफ शी लव्स मी, मैं नहीं जानता वह मुझसे प्यार करती है, करेक्ट है। ही डजंट नो वेदर शी लव मी, अब देखो, वह नहीं जानता वह उससे प्यार करती कि नहीं, देखो ये भी वही सेम डाउट बता रहा है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सर इसमें और नहीं लगा है, तो यहाँ पे अकेले यूज आ सकता है, डाउट के लिए यूज आ सकता है, मैंने यही बताया ना। सी डजंट नो वेदर सी लव्स मी, वह नहीं जानती वह उससे प्यार करता है नहीं करता है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। यह कहने का मतलब है वो एक दूसरे की पोजीशन ले सकते हैं अगर और नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मैं इफ भी लगा सकता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया और नॉट, तो क्या होगा? तो फिर तो सर कंफर्म है, वेदर ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये रूल सिंपल है, साधारण है, आपको याद रखना है कि ये इसके साथ होता है, वेदर इफ दोनों एक से बन सकते हैं, लेकिन फिर और नहीं आएगा उसके साथ, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं।
रूल इट। यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आप बहुत ही एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंडीशनल बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कंडीशनल बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, बहुत सारी चीजें देखने के बाद हम कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ अच्छे अमेजिंग वे में बता रहा हूँ। आपने देखा होगा 3 कंडीशन ज्यादा बताते हैं सारे लोग, मैं आपको यहाँ 4 कंडीशन बताऊंगा। द वेरी फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जब इफ क्लॉज मिलेगा, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, अदर वर्ड मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्लॉज होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म और अदर वर्ड। वेरी फर्स्ट कंडीशन इसको बोलते हैं जीरो कंडीशन। क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशन। अच्छे से नोट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट या फिर आपकी साइंटिफिक चीजों में आती है, जो साइंटिफिक तौर पर प्रूफ की जाए, साइंटिफिक तौर पर प्रूफ की जाए या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसके लिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जीरो कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ यू फाइंड इफ, देन आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर आपको V2 मिलेगा, फिर आपको वर्ब की अदर फॉर्म मिलेगी और फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। यहां पे आपको याद रखना है, सॉरी, यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म। थोड़ा सा यहाँ पे यार, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से मैं बगल से लिखता हूँ थोड़ा, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकंड वाला, यहाँ पे इफ मिलेगा, इफ के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, ठीक है, और आपको अदर वर्ड मिलेगा, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। इस चीज का याद रखना है, ठीक है। आपको सेकंड क्लॉज में क्या, सब्जेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर बिल मिलेगा, आपको शैल मिलेगा, आपको कैन मिलेगा और आपको मे मिल सकता है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चारों चीजें बता रहा हूँ। कैन बता देते हैं, कोई बिल बता देता है, कोई बिल सेल अकेला, ये चारों आ सकते हैं इसके साथ। और हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रट लेना, अदर वर्ड। ये कंडीशन नंबर 2 होती है। ये कंडीशन क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ के बस साथ होती है, बहुत ही कम, लेकिन आ सकता है एग्जाम में। और ये कंडीशन आपकी कंडीशनल जो हम इमेज करते हैं। तीसरी कंडीशन, सर तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन इफ मिलेगा, अलग अलग पेन से लिख दूं क्या? नहीं, हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। इफ मिलेगा, ठीक है, इफ के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, अदर वर्ड मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा और सेकंड फॉर्म है तो वुड मिलेगा, शुड मिलेगा, कुड मिलेगा, माइट मिलेगा। ये बात मैं बता रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अगेन, हमेशा जिंदगी में कभी भी मॉडल्स मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये कंडीशन याद रखना, ये जीरो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, यानी ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात आती है, चलो पेन का यूज करते हैं दूसरा। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन इफ मिलेगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं नहीं तो करो हो जाएगा ना। फोर्थ कंडीशन इफ मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, हेड मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, अदर वर्ड मिलेगा और यही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मिलेगा। सर क्या कर रहे हो? अरे मैं सच बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिर आपको यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मैंने कहा था मॉडल्स हमेशा, ये देखो, ये मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज है जो कभी रूल्स नहीं तोड़ता, कोई एक्सेप्शन नहीं। मॉडल्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है तो लेता है रट्टा मान लो, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ली है इसने। और यहाँ पे देखो थर्ड भी लगाया है क्योंकि यहाँ पे थर्ड भी थी। तो 4 कंडीशन समझ में आई। मैंने जितने कहा बस 4 कंडीशन समझ लो, सिंपल, खत्म कहानी, सिंपल। मैंने जो कहा 4 कंडीशन समझ लो, आपको पूरे बन जाएंगे। जितने क्वेश्चन है आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आपकी मर्जी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने शानदार मैंने क्वेश्चन रखते हैं। अब जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दोगे। पहला वाला, इफ इट इज सनी, इफ इट इज सनी वी विल गो टू द पार्क। बताओ जल्दी से, क्या ये सही है? इफ इट इज सनी, मैंने पहले क्वेश्चन डाउटफुल रख दिया है। अरे बिल्कुल सही है मेरे भाइयों, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वर्ब की, अरे इज क्या है, इज क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और यहाँ पे बिल लगा हुआ है, यानी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री। सेकंड कंडीशन है ना, ठीक है ना। कोई ये तो नहीं समझ रहा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अरे इज होता तो उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती ना, तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। अगर इज अकेला है, आर अकेला है, एम अकेला है, तो इसको समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, यानी इस वाले सेंटेंस में। क्लियर है ना? करेक्ट है। इफ आई विल $1,000,000 आई वुड बी अ न्यू कार। जरा देखना यार, मैं आपको बता दूं एक चीज और, आपको बता दूं, कभी भी इफ, जरा आप ही देख लो यहाँ पे इन तीनों में, जरा ये इफ क्लॉज में, तीनों में कभी भी इफ क्लॉज में मॉडल्स नहीं मिलता, रट लो। कभी भी इफ क्लॉज में मॉडल्स नहीं मिलता, सबसे बड़ा एरर तो यहीं से पकड़ लेते हैं। तो सर इफ क्लॉज में मॉडल्स कैसा है, एरर है, दैट्स ओके, खत्म, वुड लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ आई
हेड लगा दो, हेड $1 million, यानी V2 आएगा ना, V2 चाहिए हमें तो हेड लगा दो, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, हेड आपका V2 होता है, ठीक है। आप ये मत समझ लेना सर हेड आपका जब तक V3 नहीं होता है तब तक वो परफेक्ट नहीं बनता है, वो परफेक्ट होता है ना। आप जब तक हेड अकेला है वो आपका V2 में ही जाएगा, ध्यान रखना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट याद रखना। अगर हेड अकेला है तो सिंपल पास्ट में, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ हेड लगा दो। इफ द वेदर, इफ द वेदर हैड बीन गुड बी वुड गो देयर, अगर वेदर अच्छा होता है तो हम वहां चले जाएंगे। जरा बताना यार एरर कहाँ पे, बताना जरा। इफ द वेदर हैड बीन गुड, सर यहाँ हैड प्लस V3 थर्ड कंडीशन दिख रही है हमें, दिख रही है ना। वी वुड गो, तो सर यहाँ पे एरर दिख रहा है ना, इसमें कुछ क्या करें, इसमें यही करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वुड हैव, तो वी यहाँ पे करने, वी वुड हैव, वी वुड हैव गो का क्या हुआ, गॉन, वी वुड हैव गॉन, ध्यान रखना, वी वुड हैव गॉन देयर, कितना आसान है, शानदार है, आ रहा है ना समझ, मजा मजा आ रहा है, बिल्कुल आपके मजे के लिए लगा है। इफ इट रेन्स टुमारो आई वुड स्टे, अगर कल बारिश हुई तो मैं रुक जाऊंगा। यार ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ कौन सा रूल आता है, ये रहा सर। तो यहाँ पे सर वुड नहीं आता, यहाँ पे बिल लगा दो, यहाँ पे कैन लगा दो, शेल लगा दो, लेकिन ये मत लगाओ यार, दर्द होता है ना। नेक्स्ट वाला, इफ यू हैड प्लान्ड द वर्क वेल यू कुड हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। यार देखो आप तो बता दो यार, हैड प्लस V3 मिला है और यू कुड हैव कंप्लीटेड ऑन टाइम, कुड है। अब सर आपने तो वुड बताया था, कुछ बच्चे सर वुड बताते हैं, यहाँ कुड लगा है, गलत है सर। अरे भाई कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, ठीक है ना, याद रखना। हाँ तो यहाँ पे ये सही है, नो एरर, बिल्कुल सब चकाचक है। आगे चलो, इफ आई विल, मॉडल्स नहीं आता यहाँ पे, मॉडल्स नहीं आता, मॉडल्स नहीं आता, अभी बताया हूँ, ये वाली कंडीशन नहीं बताया हूँ, है ना, तो गलत है। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, आई हैड V3 आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तब फोर्थ वाली कंडीशन, इफ यू हीट वाटर 100 at 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्ड, बताना यार ये कैसे ही है, ये साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है, साइंटिस्टों ने प्रूव करके नहीं बताया हमको, साइंटिफिक नहीं है, बस इतना कह दो नहीं है तो फिर मैं मानूं। अरे सर साइंटिफिक है, जब ये साइंटिफिक है तो जीरो कंडीशन लगाओ ना, बॉइल्ड नहीं आएगा, बॉइल्स आएगा, क्या आएगा, बॉइल्स आएगा, ठीक है। अब आया समझ में कैसे आता है। इफ आई ईट टू मच, यदि मैं अब बहुत ज्यादा खाऊंगा, आई फील सिक, हाँ सर ये वाला क्या है, सही है। तो ये जीरो कंडीशन की थी, मैंने चारों कंडीशन समझाई बहुत शानदार तरीके में, अंदाज से, अच्छे तरीके से, ये कंडीशन को देख लेना। चलिए चलते हैं आगे, कंडीशन नंबर 9, और ये इसमें लिखा है कि सिंपल सा है, देखो ये बहुत आसान है कि टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि टू मच के साथ हमेशा नाउन आता है और मच टू के साथ हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आपका हमेशा यूज होता है, और ये बहुत ही आसान है। और इसका आपको ऑब्वियसली आपको जहां तक आपको ये फाइंड आउट मिलेंगे, और मैं कंफ्यूज कर देता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, चलिए एग्जांपल की कुछ बात कर लेते हैं, सीरियस इंडिया में आ रखे हैं। जैसे मैं कहता हूँ दिस, लो देखो एग्जांपल देखो जल्दी से, दिस कॉफी दिस कॉफी इज टू मच, दिस कॉफी इज टू मच स्वीट, स्वीट। हाँ और जल्दी से एरर निकालने की कोशिश करो, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप एरर निकालो। ही ही ड्राइव्स, ही ड्राइव्स मच टू फास्ट। चलो पहले तो दो ही बता दो, फिर उसके बाद बात करते हैं, चलो पहले दो बता दो। इसमें बताओ सर, स्वीट, पहले तो स्वीट बताओ क्या है, सर स्वीट एडजेक्टिव है। हाँ देखो कॉफी की क्वालिटी बता रहा है, ये कॉफी क्या है, ये नाउन है, और जब नाउन की जो क्वालिटी बताए, देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, लो ये भी बात बता चल गई। और ये क्या है, नाउन, कॉफी नाउन, और नाउन की क्वालिटी, सॉरी नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, मच टू, क्या सही है, गलत है, यहाँ टू मच आना चाहिए। ही ड्राइव्स मच टू फास्ट, सर ये भी एडजेक्टिव है, बिकॉज ये इसकी बात बता रहा है, वो बहुत तेज चलाता है, ही ड्राइव्स मच टू फास्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे मच टू सही है क्या नहीं है, आपको बताना, मैं बता दूं यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, बिकॉज यहाँ पे ड्राइव्स की क्वालिटी, एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तो आपको बताना है मच टू क्या यहाँ पे सही है, सर हमें इतना तो पता है कि ये नाउन के लिए यूज होता है, मतलब टू, और ये एडजेक्टिव लिए तो यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है मच टू, क्योंकि ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के लिए यूज हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इस चीज का भी याद रखना है कि दोनों के लिए भी यूज हो सकता है। क्या बात आई समझ में, तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, एडवर्ब के लिए भी यूज हो सकता है, बात आ गई समझ में। और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हर बिहेवियर, सॉरी हर
behavior, her behavior gave, her behavior gave me, her behavior gave me too much pain. सॉरी, तो बताइए टू मच पेन, तो पेन क्या है सर, नाउन है, पेन नाउन, टू मच नाउन के साथ टू मच आता है, करेक्ट है। अब इसी को मैं अगर बदल दूं, हर बिहेवियर वाज मच टू पेनफुल, अब मैं लिख दूं हर बिहेवियर वाज, लिख लो आप, लिख लो हर बिहेवियर वाज मच टू पेनफुल, तो पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसके साथ मच टू आएगा, सही है। लास्ट का रूल देख लो, सो आप, सो किसके साथ आता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ, सच किसके साथ आता है, नाउन के साथ, सिंपल सा है, ये याद करने वाली चीज है। तो सो आता है एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद, और मच किसके साथ आता है, नाउन। और अब जिसको एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला मेरा वीडियो देख लिया कि वो कैसे पहचानना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला उसमें आ जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। चलिए देखो यहाँ, सचिन तेंदुलकर इज सो स्मार्ट, स्मार्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, सो, तो बिल्कुल करेक्ट है। अनिल वाज सच अ स्मार्ट गाय, गाय क्या है, नाउन, अब ये मत देखना सर स्मार्ट मिल गया, नाउन अगर मिल जाता है तो उसके साथ सच, बिल्कुल सही है, सच के साथ। सच गर्ल्स आर गुड, गुड क्या है, नाउन, और मैं आपको सॉरी, गुड क्या है, नाउन कहाँ से, गुड एडजेक्टिव, सॉरी गुड क्या है, एडजेक्टिव, गुड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और क्या सच एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, क्या सच एडजेक्टिव, लेकिन सर यहाँ देखना जरा, गर्ल्स, गर्ल्स क्या नाउन, नाउन के साथ एडजेक्टिव, तो सही है सर फिर। सच अ गर्ल इज गुड, गर्ल के साथ है, सच लगा है, सही है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, इस प्रकार से आपके एरर आते हैं, और इन रूल से रिलेटेड बहुत ही शानदार तरीके में हमने सारी, कितने प्यारे मैंने आपको एक्स्ट्रा ये जो कंडीशनल जो मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैंने ये बताया, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की बहुत ही शानदार वे में, और हमने बहुत ही प्यार से ये वीडियो कंप्लीट किया। अभी किसी को लगता है, देखो अगर आप वाकई में पढ़ने के लिए बैठे तो ड्यूरेशन व्यूरेशन मत देखो, आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज गेन हो रहा है, कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, और टाइम एक्स्ट्रा लगता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं बता दूं सारी चीज़ें वही हैं, सारे वीडियो में वही हैं, जो भी पढ़ाएगा कोई भी पढ़ाएगा, रूल्स तो वही हैं यार, इंग्लिश ग्रामर थोड़ा चेंज हो जाए, उठा के मैं मच को थोड़ा सच कहने लगूंगा, बस सिंपल सी बात है, मैं एग्जाम्पल से कुछ अपने तरीके से समझाऊंगा। तो आप इसी प्रकार से हमारी पीडी क्लासेस पर एनडीए सीडीएस के लिए कोई भी अगर आपको फैक्टफुल चीज़ें मिलती हैं, आपको लगता है कि हमें फ़ायदा होता है, तो बिल्कुल आप आ सकते हो, बहुत ही जल्दी मैं वोकेबलरी ला रहा हूँ कंटिन्यू, और अब ईडियम फ्रेज की भी क्लास बहुत जल्दी लाऊंगा शानदार तरीके से। मैंने वो जितनी भी वोकेबल ईडियम फ्रेज है 10 साल की प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, बहुत शानदार तरीके से बनाया है, तो जाकर उस वीडियो को देखें। ओके, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।